नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। राहुल शुक्ला एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। जो सीरीज चल रही थी हमारी, उस सीरीज के कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो सीरीज चल रही थी पिछले 2-3 सप्ताहों से, उस सीरीज का नाम है रीडिजाइन योर लाइफ। अपनी जिंदगी को फिर से एक नया आयाम देना, एक नए तरीके से डिजाइन करने की बात हम कर रहे हैं। नो डाउट कि हम सब अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन उसको एक सही रूप देने के लिए, उससे वो चीजें लेने के जो हम चाहते हैं, उसको एक नया आयाम, नया आकार देने की जरूरत है। जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा अगर एक बढ़ई को दे दिया जाए, उस टुकड़े से न जाने वो किन किन चीजों को बना सकता है, किन किन चीजों की शक्ल दे सकता है, लेकिन इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को उस बढ़ई के मुताबिक बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं जिस चीज की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताहों में हमने क्या सीखा है। 2-3 सप्ताहों में हमने जो देखा है, उस सेशन का जो मेन बात हमने सीखी है, उसके अंदर है कि हम एक बेटर इंसान कैसे बन सकते हैं। बेटर यू, एक बेहतर इंसान। स्ट्रॉन्गर यू, एक और मजबूत, अपने आप को मजबूती के साथ कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। एंड मोर सक्सेसफुल, आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं इन सारी चीजों। तो दोस्तों, 3 बातें तो आपने सीख ली। नाउ दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। आप एक बेहतर इंसान बनने की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, वही है आज के टॉपिक का नाम है, जिसका नाम आपने पोस्टर में देखा होगा कि एक्शन इज द आंसर। नाम थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको। व्हाट डज इट मीन? इस टॉपिक के नेम का आइडिया आया मेरे खुद के अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब अपने कॉलेज के दिनों में जब मैंने पहली क्लास ज्वाइन की थी, और उस दौरान एक छोटी सी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक मूवी क्लिप दिखाई गई थी। उस मूवी क्लिप का नाम था कर्टसी इज द आंसर। कर्टसी मतलब कि जो आपका जो प्यार से मिलने का जो तरीका होता है, जो एक अदब बोलते हैं, अदब के साथ जो आप काम करते हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बोला जाता है कि अगर आपके अंदर वो सलीका है, वो अदब है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं से आइडिया आया और वहां से मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है दैट एक्शन इज द आंसर। सारी ज्ञान मिल चुकी है आपको। अब तक बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए हैं, मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, और न जाने कितने कितने लोगों के सेशंस आपने अटेंड किए होंगे। ज्ञान तो आपको अब तक भरपूर मिल चुका है, लेकिन क्या आप एक्शन कर रहे हैं? क्या आप उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए, क्या आप उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं? ये होने वाला है आज के टॉपिक का विषय हम लोग का। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के बारे में। पॉजिटिव लोग होते हैं, वो चीजों को लेकर सकारात्मक रहते हैं। नेगेटिव जो होते हैं, वो हर चीज में मीन में एक निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, ना करने के तरीके ढूंढते हैं कि कैसे ना हो सकता है। आइए एक बेसिक जो इसके बीच का डिफरेंस है, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी उल्टी बात बोलूंगा, सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए सुनते हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा क्लियर होते हैं आपके नेगेटिव लोग। आप बोलेंगे ये क्या बात होगी, पॉजिटिव से ज्यादा क्लियर ये नेगेटिव लोग कैसे होते हैं? जी हाँ, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि एक्यूरेसी के मामले में जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो 60% ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। कोई काम आपके सामने आता है, उसको देखने का नजरिया देखिए। एक ही काम के पीछे 2 लोगों का नजरिया कैसे कैसे हो सकता है। जो नेगेटिव वाले लोग होंगे, वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं होता है। अरे ऐसे ऐसे बहुत देखे हमने, इसमें ये कमी है, इसमें ये परेशानी है, इसमें ऐसा होगा, ऐसा होने के कारण से ऐसा नहीं होगा। अरे मुझे पता है ना, ये नहीं होता है, नहीं होगा। वही जो पॉजिटिव होता है, वो देखेगा, वो क्या बोलेगा? हो सकता है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। प्रयास करके देखते हैं किस हद तक संभव है। अब देखिए, यहाँ पर ये एक्यूरेट नहीं है, ये पूरा श्योर नहीं कि हाँ हो ही जाएगा। देखिए 100% श्योर आप हो भी नहीं सकते हैं ना। अभी तो आपने काम की शुरुआत की है, या शुरुआत भी नहीं की, आप सोच रहे हैं करने के लिए।
तो उससे पहले आप 100% से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो समझने की कि आपके एक्यूरेसी की जो रेट है, जो नेगेटिव लोग हैं वो इतने ज्यादा एक्यूरेट हैं इन टर्म्स ऑफ कि नहीं जी ये नहीं होता है, ये नहीं होगा, वो कंफर्म है कि हाँ जी नहीं होने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं बोलेंगे सकता है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल होगा। अब इसी अंतर को देखते हुए अब देखिए कैसे अब इसमें परिवर्तन आता है। जब आप इसको हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के साथ, कि डे टू डे लाइफ में आप जब किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी से आप इसके बारे में बातें करते हैं, तो हर तरह के लोग आपको मिलते होंगे, पॉजिटिव भी मिलते होंगे, नेगेटिव भी मिलते होंगे। नेगेटिव लोग जो मिलते होंगे वो क्या बोलते होंगे, अच्छा ये उस कंपनी की तरह, नहीं ऐसा मैं पहले कर चुका हूँ, ये सब चीजें नहीं चलती हैं। अरे ऐसे ऐसे कितने कंपनी आई हैं, कितने यही सेम कॉन्सेप्ट, उस कंपनी को देखो ना, सेम कॉन्सेप्ट पे तो चल रहा है, वही रिचार्ज, वही आपका सर्विसेज, वही सब कुछ, यहाँ भी वही है, और देखिए इतने कम पैसे में होता है। अरे नहीं ये नहीं चलने वाला है। आप उनको बोल दो कि सर ये 4 साल से कंपनी चल रही है, अरे देखिए जल्दी ही बंद होने वाली है, 4 साल हो गया तो क्या हो गया। ये नेगेटिव लोगों का अप्रोच होता है। जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या कहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, या चलो ठीक है, ज्यादा भी क्लियर नहीं भी है कि ये क्या चीज है, कैसे होने वाला है, क्या होगा। उनके मन में आशा की एक किरण रहती है, क्या हो तो सकता है, कॉन्सेप्ट तो सही लग रहा है, चलो प्रयास करके देखते हैं। अब प्रयास करके देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करें, एक बार करें तो सही। बिना किए पहले कह देना कि नहीं जी ये नहीं होगा, ये गलत बात है। और यही बेसिक डिफरेंस होता है पॉजिटिव लोगों में और नेगेटिव लोगों में। अब रिजल्ट क्या आता है इसका, धीरे धीरे जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो उस काम को प्रयास करते हैं, थोड़े से असफल भी होते हैं, थोड़े से गिरते भी हैं, फिर संभलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही रुकते गिरते बढ़ते धीरे वो काफी आगे निकल जाते हैं। और तब जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, वो कहाँ, वही के वही, क्योंकि वो तो मान के बैठ चुके थे ना कुछ नहीं होता है, वो अपनी एक्यूरेसी रेट को लेकर के एक जगह बैठे हुए रहे कि हाँ जी ये नहीं होता है, और मान के बैठे हैं। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं जी ये हो सकता है, करना चाहिए, करके देखते हैं, वो करते रहे। करने के बीच में परेशानियां भी आई, तकलीफें भी आई, उठे भी तो गिरे भी, फिर उठे, लेकिन वो बढ़ते रहे। और फाइनली रिजल्ट ये आया कि पॉजिटिव लोगों ने वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जो कि इस नेगेटिव इंसान के साथ अब ये इस डिफरेंस को कभी पाट नहीं सकता है। क्यों हो पाया ये? सिर्फ 2 कारणों से। लाइक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ माइंड कि हाँ जी मैं ये काम कर सकता हूं, मुझे ये काम करना है और मैं ये करूंगा। और दूसरा करके वो विचार कि हाँ जी मुझे ये करना है, और फिर उसके बाद से उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए कूद पड़ना मैदान में, यानी कि काम करने की शुरुआत कर देना। ये मेन मकसद था जिसके कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसी बात को और आगे एक्सप्लेन करते हम देखते हैं कि आप सब ने अपना कुछ न कुछ गोल बनाया है ना? जी हाँ, जरूर बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिए, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम। बिना गोल के, बिना एक फिक्स एक गाइडलाइन के, बिना एक किस चीज को आप क्या पाना है, किस चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर वही क्लियर नहीं होगा तो फिर उसको प्राप्त करने की आपकी दिशा कमजोर रहेगी, और फिर आप उसको नहीं पा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये कि आप अपने गोल को रिटन फॉर्म में आप लिखिए आपके सामने। अब बात करते हैं कि जो भी आपने गोल बनाया उसमें फेलियर के भी चांसेस हैं। बी प्रैक्टिकल, हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो गोल बना दिया उसमें हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारा अप्रोच वैसा होना चाहिए कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, है ना? तो इसमें फेल्योर के भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं, कोई बात नहीं। अब करना क्या है आपको कि या तो आप चाहें तो आप उसको बस ये मानते हुए कि हाँ जिसके अंदर फेल्योर का चांस है ये मान लिया और मान करके उसको छोड़ दिया, किया ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया, या थोड़ा बहुत करके बस उसमें से निकल गए, अजी ये तो हो नहीं रहा है या ये तो होता नहीं है। या दूसरा,
अगर आपने अपने गोल को सेट कर लिया, ये मेरा गोल है, तो अब उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक डिजायर्ड एक पाथवे तैयार करना है कि हाँ जी, इस रास्ते पर चलते हुए मुझे ये गोल की प्राप्ति होगी, और बस उस रास्ते पर बिना डिगे हुए चलते रहना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, रास्ता आसान नहीं होगा, परेशानियां आएंगी, आप असफल भी होंगे, आप गिरेंगे भी उसके अंदर। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप शुरुआत करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लोग उसमें कितनी बार ना बोलते हैं, कितनी बार उसमें इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हैं जैसे बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास आपकी बात सुनने तक का टाइम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रयास चलते रहता है तो इन्हीं नाम में से कुछ हाँ मिलते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे एक एक हाँ का सिलसिला ये बनते जाता है, और ये हाँ 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 होते होते एक कारवां बनते हुए एक बड़े से टीम का रूप ले लेता है। हमारे बीच में इतने सारे लीडर्स हैं जिनके पास हजारों की टीम है, कुछ लोगों ने तो लाखों का आंकड़ा टच कर लिया है। आप उनसे पूछिएगा, क्या उनको हमेशा हाँ ही मिला है? क्या उनको ना कहने वाले लोग नहीं मिले हैं? जरूर मिले हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि आज ही के सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, वो अपना कुछ इसके अंदर फीडबैक रखें कि कैसे उन्होंने इतने सारे ना को फिर बाद में हाँ में बदला, और उनको कितने सारे ना मिले हैं। आज सेशन के आखिरी में उनसे भी बातें करेंगे हम। तो आपको जो काम करना है यहाँ पर कि सबसे पहले अपने गोल को बनाना है, गोल को लिखना है और उसकी तरफ बढ़ने की शुरुआत कर देनी है। अब आपने काम करने की शुरुआत की, अब गलतियां तो कहीं ना कहीं कुछ हो रही हैं उसके अंदर, तभी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो गलती कौन सी हो रही है। जो भी गलती आप कर रहे हैं उस गलती को पहले पता करना है कि हाँ जी, मुझसे ये गलती हो रही है। अब ये आइडेंटिफाई करना भी आसान काम नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सर सारी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, हर तरह का जो भी बातें यहाँ बताई जाती हैं उन सब चीजों को तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, वैसे ही करता हूँ, बट सर में रिजल्ट नहीं आ रहा है। होता है ना, बहुतों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। ये समय है जब आपको अपने किसी सीनियर का हेल्प लेना चाहिए, अपने किसी मेंटोर को, जो भी आपके लीडर हैं, आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आप मिलिए, बातें कीजिए और अपने पूरे जो तरीका है आपको उसको डिस्कस कीजिए कि सर ये तरीका है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका तरीका सही हो लेकिन करने का जो अंदाज होता है, जो उसका सिस्टम होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती रह रही है। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि किस तरीके से बहुत सारे कॉलिंग के बाद में मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने रोहिला सर से बातें की और उसमें कुछ छोटी सी गलती मैं कर रहा था, उस गलती को उन्होंने पॉइंट आउट किया और बताया और मैंने उसके ऊपर काम किया और रिजल्ट है कि फिर उसके बाद से ठीक हो गई बात, फिर ज्वाइनिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया। तो होता क्या है कि कितनी बार हमें खुद पता नहीं होता है कि हम उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आप किसी समझदार इंसान से, जब आप किसी जानकार से, जब आप किसी एक्टिव अपलाइन के साथ आप बातें करते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये गलती हो रही थी, चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, इसको हम सुधार लेंगे। अब देखिए ये नौबत कहाँ से आई सुधारने की, क्योंकि आपने प्रयास किया, आपने काम किया। अगर आप उस काम को ही नहीं करते, अगर बैठे रहते, तो क्या फिर आपको इस बात का पता चलता कि हाँ गलती कहाँ होती है? नहीं ना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको काम करके आप सीखिए। फेल होइए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार होता है ना कि हम सिर्फ किसी चीज को इसलिए ट्राई नहीं करते कहीं फेल ना हो जाए। अरे भैया, फेल तो वही होता है ना जो एग्जाम में बैठता है, जो एग्जाम में ही नहीं बैठा वो तो ऑलरेडी एग्जाम से आउट है, वो तो एग्जाम में है ही नहीं, वो तो पहले से ही हार मान चुका है, फेल है वो। आपको लगता है कि इसमें हारने की भी संभावना है, फिर भी लड़िए आप। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, आपकी शिद्दत को देखते हुए हो सकता है कायनात फिर वहां पर आपको हेल्प करना शुरू कर दे और धीरे 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 वो रास्ता आपके लिए बनना शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने काम करने के इस क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आइडियाज की जब हम बात करते हैं ना, तो आइडिया की कोई कमी नहीं है, आपके पास भी आइडियाज की कोई कमी नहीं है। जब बात होता हो कि हाँ कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं, कैसे नई नई ज्वाइनिंग लाएं, कैसे लोगों को हम इन्वाइट करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, आपके पास हजारों आइडियाज हैं। सोशल मीडिया के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, पर्सनल मीटिंग के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, और पता नहीं कितने सारे आइडियाज आपके पास ऑलरेडी अभी भी होंगे जो आप जानते होंगे। बट सवाल ये उठता है
कि क्या आप उन सारे तरीकों को आजमा रहे हैं, क्या आप उस पर एक्शन ले रहे हैं? अगर हाँ, तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर लगता है कि नहीं, एक्शन ले रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कहीं कुछ कमी रह रही है, अगर इस कमी को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो वेल एंड सो गुड। हो सकता है आप खुद से ना कर पाए तो अपने सीनियर का हेल्प लीजिए ना, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि ये टीम में जो अपलाइन और लव लाइन या डाउन लाइन के बीच में बातचीत ही नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप है। कोई कोई छोटी छोटी इश्यू को लेकर के लोग बैठे हुए हैं और बातें नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला है, ना ही अपलाइन का, ना ही डाउन लाइन। एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, इसको इस छोटे मोटे नोकझोंक से बाहर रखना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बहुत बड़ी बिजनेस का हिस्सा है, इसमें ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो कभी भी आड़े नहीं आना चाहिए। अगर पर्सनली किसी बात को लेकर कोई ग्रजेस है भी, उसको साइड रखिए, कीप इट असाइड। लुक फॉर अ वाइडर हॉरिजॉन फॉर अ बिगर पिक्चर। आप अपने काम को लेते हुए सजग रहिए और उसके बारे में बातें कीजिए। बेहतर तो यही होगा कि जो भी डिफरेंसेस आपके हैं उसको आप कुछ बातें करके दूर कर लीजिए। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो बात करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता हो। या तो सामने वाला आपको समझा देगा या आप सामने वाले को समझा देंगे। प्रयास तो कीजिए। कम्युनिकेशन बनाए रखिए अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद के साथ। जी हाँ, खुद के साथ भी कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। कितनी बार हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद के साथ भी बातें नहीं करते हैं। थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें हो जाएंगी, लेकिन समझिएगा कभी इस बात को कि खुद से के साथ भी बातें करना जरूरी होता है। जिसको बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्ममूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को समझिए, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपका नेचर क्या है। देखिए, हर इंसान सारा काम नहीं कर सकता, ये मैं भी मानता हूँ। किसी के अंदर कुछ खासियत होती है, किसी के अंदर कुछ खासियत होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा इंसान है आपके अंदर, वो कौन सी ऐसी खासियत है जो कि उभर करके सामने आ सकती है और जो बाकी से बहुत बढ़िया है। कल परसों एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मैंने देखा उस पे लिखा हुआ था कि यू आर वेरी स्पेशल because you are creation of God and God doesn't make anything which is not relevant. कहने का मतलब ये कि आप बहुत ही खास हैं, आप बिल्कुल आम नहीं हैं, आप खास हैं क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। और भगवान कभी भी फालतू चीजें नहीं बनाता है, जो ही बनाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका मकसद जरूर होता है। तो आपको अपने अंदर कुछ मकसद ढूंढने की जरूरत है कि आप कौन हैं, आपकी खासियत क्या है, कौन सी चीज आपके अंदर है जो बाकी लोगों से अलग है, बेहतर है। आप उसके ऊपर काम कीजिए और उसके ऊपर काम करते हुए आप लोगों तक पहुंचिए। मुझे लगता है कि मैं बातें कर सकता हूँ, अपनी बातों को लोगों तक समझा सकता हूँ। मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, उनको अपनी बातें समझाता हूँ। ये मेरा फोर्टे है जिसमें मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर अच्छी चीज है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। लेकिन काम तो करना शुरू कीजिए। अगर आप सिर्फ अपने ख्यालों में रहेंगे कि हाँ जी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, फिर वो कभी नहीं होगा। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। चाहे वो 1000 किलोमीटर की जर्नी हो, चाहे वो कितनी लंबी जर्नी हो, चाहे छोटी जर्नी हो, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। कदम बढ़ाइए। कदम थोड़े बहुत लड़खड़ा सकते हैं, डगमगा सकते हैं, लेकिन आप चलते रहेंगे। रास्ता अगर आपको पता है, हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही रास्ते का चुनाव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सही रास्ता कौन सा है और उसी रास्ते पर आपको बढ़ना है। रास्ता चुन लीजिए और उसके बाद से उस पर धीरे धीरे बढ़ने की शुरुआत कीजिए।